One evening in the old hall, Shri Bhagwan very forcefully stated that whatever that is seen is untrue and that the seer alone is true. एक दिन जब भगवान हॉल में बैठे थे तो उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ ये बात कही, दृढ़ता के साथ इस बात की घोषणा की कि जो भी हम देखते हैं वो असत्य है, वो अनरियल है, केवल देखने वाला दृष्टा ही वास्तविकता है, दृष्टा ही मात्र सत्य है और जो भी कुछ दिख रहा है वो असत्य है, अनट्रू है, अनरियल है। द नेक्स्ट नून, दूसरे दिन दोपहर को, व्हेन भगवान वॉज एलोन, जब श्री भगवान अकेले थे, नारायण अय्यर सैट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आस्क्ड हिम, नारायण अय्यर उनके कोई विशेष भक्त रहे होंगे, वो बैठे उनके पास और उन्होंने उससे कहा, भगवान, इज एवरीथिंग अनट्रू, क्या सब असत्य है, क्या सब अनरियल है? आर यू हु इज द लॉर्ड हिमसेल्फ, आप स्वयं जो लॉर्ड हो, जो ऑलमोस्ट भगवान हो, क्या ये भी असत्य है? इज द सोफा ऑन विच यू आर सीटेड अनट्रू, जिस सोफा पे आप बैठे हो क्या ये भी अनरियल है, अनट्रू है? इज दिस हॉल अनट्रू, जिस हॉल में हम सब बैठे हैं क्या ये भी अनट्रू है? इज दिस वुडन बैरिकेड अनट्रू, ये जो लकड़ी का बैरिकेड बना है ये भी असत्य है? एम आई हु सीज दीज अनट्रू, मैं जो देखता हूं इन सब चीजों को क्या मैं भी अनट्रू हूं भगवान? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बड़ी हल्की सी सुंदर भरी मुस्कान के साथ एश्योर करते हुए, आश्वस्त करते हुए ये बात कही उसको, वेयर इज द रूम फॉर एनी डाउट, किसी भी डाउट की जगह कहाँ है? एवरीथिंग इज अनट्रू, सब कुछ अनट्रू है। Assuredly, all that is seen is wholly untrue, a lie. ये जो भी कुछ सब दिख रहा है ये सब अनट्रू है, ये सब झूठ है, ये सब असत्य है। But the inner vastu within you that sees all these, that is the only truth. आपके अंदर जो वास्तु है, जो रियलिटी है, जो सेल्फ है, जो इसको देख रहा है, बस वही एकमात्र सत्य है। एवरीथिंग एल्स इज अनट्रू, बाकी सब अनट्रू है। तो ये जो पूरी अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स का सार ये है कि वॉट एवर इज सीन, वॉट एवर इज ऑब्जर्व्ड, वॉट एवर यू सी थ्रू सेंसरी परसेप्शन, यू फील, वो सारे का सारा अनरियल है, दैट इज अनट्रू। एंड व्हाट इज द ट्रू? ट्रू इज द सीयर विद इन यू, सीयर विद इन यू, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, क्योंकि वही सबस्ट्रेटम है और वही इल्यूमिनेशन है, सच्चित है, वो वही स्क्रीन है। उस स्क्रीन पे ये सारे के सारे जो भी देखते हैं आप, वो मूवी की तरह होता है। सो स्क्रीन इज द ओनली ट्रूथ। स्क्रीन ना हो उसके ऊपर मूवी नहीं आएगी। यदि स्क्रीन ऑन ना करें आप, स्क्रीन ना हो, स्क्रीन ऑन ना करें, तो वेदर एनी मूवी कैन प्ले। द सेम वे द सेल्फ इल्यूमाइंस माइंड, एंड माइंड जब ओपन होता है तो ये सारी की सारी चीजें अपियर होती हैं इसमें। और जब माइंड विड्रॉ कर लेता है, दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इट डिसअपियर्स। तो इससे इस चीज को थोड़ा गहराई से समझना है, क्योंकि इस चीज में काफी कंफ्यूजन होता है। अद्वैत वेदांत की टीचिंग को, इसको हम लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। शंकराचार्य ने कहा थ्री लिम्स ऑफ दैट टीचिंग्स। फर्स्ट है ब्रह्मन इज रियल, ओनली ब्रह्मन इज रियल, केवल ब्रह्मन या अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस वही रियलिटी है, वही सत्य है। दूसरा है जगत मिथ्या, दिस वर्ल्ड इज अनरियल, दिस वर्ल्ड ऑफ नेम्स, फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स, ये असत्य है। थर्ड लिखा बट दिस वर्ल्ड इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ, लेकिन ये यूनिवर्स जो है, ये जगत जो है, ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ये तीसरे लिम्ब को जब हम समझ लें तब दीज टीचिंग्स पूरी होती हैं। पहले हमको सत असत विवेक करना पड़ेगा in order to enlighten, in order to go into the depth of knowledge. We must know what is transitory, what is illusory,
what is asat, and we should take hold of sat, because हमारा जो स्वरूप है वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है. So that is only one reality, that is sat. And all the objects, all the names and forms, this entire world, it is asat or unreal. It is unreal, therefore it does not exist. Whatever is temporary, whatever is transitory, whatever is anitya, it is asat. असत का मतलब है नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है. फिर तीसरे लिंग में उन्होंने कहा कि all this world, all these names and forms, they are not apart from Brahman. They appear and they disappear in Brahman. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें जो हैं इसमें भी ब्रह्मन को ही आप देखो. फिर एक ज्ञानी क्या है, ज्ञानी पहले रियलिटी को रियलाइज करता है और फिर वो जानता है कि जो भी कुछ उठ रहा है वो सब वही ब्रह्मन है. देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन. तो उससे आपका नॉलेज कंप्लीट होता है. जैसे समुद्र है और समुद्र की लहरें हैं, तो पहले हम समुद्र की बात करेंगे तो लहरों की बात नहीं करते. लहरों को हम समुद्र नहीं कह सकते, समुद्र है, पहले समुद्र की बात का हम चिंतन करते हैं. ओशन इज रियल एंड वेव्स आर अनरियल, बट these waves are not apart from ocean. The same thing here. What happens? We take apparent as real, we take transitory as real. हम अनित्य को नित्य मानने की गलती करते हैं और हम नेम एंड फॉर्म्स में खो जाते हैं. उससे हम अपनी लिमिटेड इंडिविजुअलिटी को ही रियल समझ लेते हैं और उसके कारण हमको डे टू डे लेवल पर सफरिंग और मिजरीज होता है. सो रमन महर्षि, ऑल दी सेजेस आर सेइंग, आप पहले रियलिटी को समझो. रियलिटी इज विद इन यू, दैट सीयर, जो देखने वाला, नोअर, जानने वाला, वो रियलिटी है. और जो कुछ आप देख रहे हैं वो भी उस रियलिटी से अपार्ट नहीं है. तो एक तरीके से कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड. व्हेन देयर इज ए सीयर, देयर इज ए सीन. विदाउट सीयर they cannot be seen. This is this way. So seen is not apart from the seer. This is the substance of teachings. इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपनी डेली लाइफ में? इम्प्लीमेंट इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट वी रिमेन ग्राउंडेड, वी रिमेन रूटेड इनटू आवर सेल्फ, विच इज अवर ट्रू नेचर. वहां पे रूटेड रहें. आई पे होल्ड करें तो धीमे धीमे हम स्वरूप में रहेंगे. वी विल बी फ्री फ्रॉम थॉट्स, सो मेनी नेम्स एंड फॉर्म्स. बट देन वेन एवर वी आर इंटरेक्टिंग in this world of names and forms, we must realize all this is appearance. It is arising from that self and it will subside in that self. So it is not apart from that reality. उससे हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव आता है. नहीं तो माया कहने से कभी कभी लोग कहते हैं all this has to be removed, it should be thrown away. Can you throw away your body? Can you throw away your thoughts, etc.? Not like that. But deep down this, there is the reality, unchanging, changeless, eternal substratum है, that you are. And when you are grounded there, then you will find all this is just like moving, fleeting clouds, like you are a sky or you are a screen and things are moving. When you start interpreting this way, then nothing will, you will not get attached to anything, because you know मूवी है, मूवी तो आगे चल रही है. ऐसी आपका जीवन का ड्रामा चल रहा है, उसमें किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने चीटिंग कर दी, आप उसको पकड़े बैठे, इससे मैं डेबिट क्रेडिट करूंगा और मूवी का पार्ट है, आगे जाने दो. लिव ऑन डे टू डे बेसिस. दिस इज सेजेस आर सेइंग. कभी कभी पत्नी सर भी कहते हैं रात गई तो बात गई. अभी सवेरा हुआ, आज का दिन जियो. हर एक दिन ही जो है एक जीवन है, छोटा सा जीवन है. नींद में जाना ही एक मृत्यु है, सुबह को फिर जन्म होता है, फिर वो दिन जिया.
और हर दिन भी क्या कहिए, ये क्षण केवल, बस ये क्षण ही आपके पास है, एक पल आपके पास है, जो पल अभी का है इसका। उस पल में यदि गहराई से आप शांत मन से अच्छी तरीके से अपने को स्थिर कर सकें, तो जो सेज होता है, ज्ञानी होता है, वो इस पल में, ही इज ऑलवेज इन एटर्नल नाउ, नाउ इज ओनली एटर्नल, एल्स इज माइंड गेम, पास्ट एंड फ्यूचर। बट हम लोग फ्यूचर की सोच सोच के, स्ट्रेटजी करके, हम वर्तमान में स्थिर नहीं हो पाते, स्वरूप में भी नहीं आ पाते। स्वरूप में आना और वर्तमान में ठहरना एक ही बात है। नाउ इज एटर्निटी, इज सेल्फ। So just if you can be on this, you can be totally aware in this moment, then also you are that. That can also be a technique to stabilize in self. इसी को अब दूसरी तरीके से भक्ति के संतों ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, कि जो भी कुछ आप देख रहे हो, उस सारी सृष्टि को भगवान की लीला मानो, या ये कहिए भगवान का स्वरूप उसमें भी देखो। So everybody around you, everyone, everything, it is divine, and respect it, whether it is as per your choice or it is against you. Like somebody is attracting you, कोई आदमी आपको प्रेम करता है, उससे तो आप प्रेम करेंगे, लेकिन जो आदमी आपको, आपके अगेंस्ट में है, आपसे प्रेजुडिस है, उसको भी आप भगवान मानो। राम को भी राम मानना है, रावण को भी राम मानना है, क्योंकि राम के पीछे और रावण दोनों के पीछे असली राम, एक राम है नाम, और एक राम है रियल राम, वही खड़ा है। सारी क्रिएशन डुअलिटी की है, जिसमें जितना प्लस है उतना माइनस भी है। एंड इन डुअलिटी में आप उस डुअलिटी के थ्रू ही निकलते हैं। आपके साथ अच्छा भी बुरा भी, वो साथ साथ चलेगा, प्लस और माइनस चलेगा। उस दोनों में उसी ब्रह्मन को, उसी ईश्वर तत्व को देखो। जैसे कहीं मैं पढ़ा था, वो एक छोटी सी कथानक है कि एक कोई साधु या संत थे, वो जो है गांव में जा रहे थे और खेत में किसी के उनको जो है थोड़ा आर्ज लगी, तो वो जो है वहां पे यूरिन करने के लिए किसी के खेत में बैठ गए, और वो किसान बहुत गुस्से में था, उसने उनकी बहुत ज्यादा लाठी से उनकी पिटाई कर दी, वहीं पे वो घायल हो गए, कैसे हमारे खेत को गंदा कर रहे हो। अब वो वहां से बेचारे निकले, उनके खून बह रहा है, और पड़ोस का किसान आया, उसने कहा अरे बाबा जी आपके चोट लग गई, आइए। मरहम घर ले गया, मरहम कर रहा है, पट्टी कर रहा है, उनको जो है गरम गरम जो है पानी और काढ़ा वगैरह दे रहा है। तो वो बाबा हंस रहा है, वो कह रहा है बाबा बोले आपका भी जवाब नहीं, एक हाथ से मारते हो, दूसरे से मरहम लगाते हो। सो ही इज सीइंग द गॉड in the earlier kisan also, it is also divine play and this is also। तो उसी ने एक जगह मुझे मारा और दूसरी जगह वही बचा रहा मुझको, तो वो कह रहे हैं आप भी अच्छा खेल खेलते हो। जैसे पेरेंट्स भी तो ऐसे ही करते हैं अपने बच्चों के साथ, अभी को उसके किसी को जो है थोड़ा पिटाई भी कर देंगे बच्चों की, और फिर उसको जो है करेंगे अरे चोट लग गई चलो। तो यदि आपकी ये दृष्टि हो जाए, समदृष्टि, कि वॉट एवर इज कमिंग, it is coming only from one source, whether it is good or it is bad, whether it is hurting you or whether it is pleasing you, whatever। दस चेहरे जो हैं वो सब ऐसे ही हैं, निमित्त मात्र हैं। चेहरे केवल निमित्त मात्र हैं। दो नलके हैं, एक नलके से गर्म पानी आ रहा है, एक से ठंडा आ रहा है। नलके तो जस्ट केवल इंस्ट्रूमेंट है, पानी आ रहा है उनमें से, और सोर्स एक ही है। तो साधु संतों को देखा है, वो समत्व में ऐसे जाते हैं। दे थिंक एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, पहली बात तो इट इज हैपनिंग, देयर इज नो डूअर, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट डूअर, अदर पर्सन इज नॉट डूअर, ही इज जस्ट प्लेइंग ए पार्ट इन दैट ड्रामा। तो ये डे टू डे में हम इसको ऐसे अप्लाई करें कि एवरीथिंग गुड और बैड, वट एवर इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग ओनली,
nobody is to be blamed for this. This is all coming from God. ईश्वर ही उसके पीछे है, डिविनिटी इज बिहाइंड दैट। तो इससे बहुत ज्यादा आपको तसल्ली होगी। दूसरा इसी से रिलेटेड है कि एवरीथिंग वट एवर यू हैव इट बिलोंग्स टू गॉड। एवरीथिंग विच यू हैव इट बिलोंग्स टू गॉड और टू द सोर्स। तो यदि अभी आप कोई काम धंधा कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होता तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन कहीं घाटा हो गया या किसी ने कहीं पे मिसएप्रोप्रिएशन कर लिया या आपकी चीटिंग कर ली, बस तब आप जो है फिर क्राई करते रहते हैं, इस आदमी ने ऐसा किया वैसा किया। तो आपने यदि ये मान लिया कि ये सारे का सारा भगवान का ही है, इनफैक्ट एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, आप एक ट्रस्टी की तरह इस समय उसको संभाल रहे हैं, एज ए सर्वेंट और एज ए ट्रस्टी। उस काम धंधे को, जो भी पैसा पूंजी मकान दुकान जो भी कुछ है, दैट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू हिम ओनली। अब उसमें बढ़ा तो उसका बढ़ा, घटा तो उसमें उसका घटा, एक ये मान लीजिए। और एक जिसकी वजह से बढ़ा उसके प्रति, और जिसकी वजह से घटा उसके प्रति दुर्भाव ना हो और सद्भाव ज्यादा ना हो, राग और द्वेष ना हो, वो भी सब भगवान है। तो जितने भी साधु संत हैं वो इस तरीके से अपने जीवन में या अच्छे सीकर अप्लाई करते हैं इसको। और इसी के साथ एक और बात कह सकते हैं जिसको हम कभी प्रैक्टिस भी कराएंगे, दैट इज ए रिवाइंडिंग प्रैक्टिस। मैनी ऑफ द डीप सीकर्स वी हैव फाउंड दे रिवाइंड। जब वो शाम को सोने जाते हैं तो वो शाम से अपनी सारी इवेंट को परसीव करते हैं सुबह तक, शाम से, तो उससे रिवाइंड हो जाती है वो। और उसमें जहां जहां भी उनको लगता है कि ये चीजें सब जो हैं थोड़ी सी बिटर थी, थोड़ी सी ऐसी थी, तो वो उनकी अवेयरनेस में जाती है। तो एक तो वो क्लीन आउट हो जाता है आपकी कॉन्शियसनेस से, बिकॉज सुबह से शाम को आप जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए, अभी आप रिवर्स डायरेक्शन में उसको रिवाइंड कर रहे हो और साथ में वो अवेयरनेस में चला गया, तो वो उनका जो है इम्पैक्ट नहीं रहता मेमोरी पे, मेमोरी गेट्स क्लीन्ड आउट। So many people are doing this. This practice has been suggested in Patanjali Yoga Sutra also, and there was master. And long back, I also used to do it. Now we do multiple practices, but this practice should be done. That every day when you go to sleep, you for 5 minutes or 4 minutes you rewind yourself. नीचे से अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, सत्संग से मैं शुरू करूँ, उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसको उस तरह देखता चलूँ और अवेयरनेस में देखता चलूं। सो उससे ये क्लीन आउट हो जाएगा जो भी इसका गार्बेज है। और साथ में आपको ये भी अवेयरनेस में आएगा, अरे दिस थिंग वाज नॉट नीडेड, आई थॉट ऑफ दिस लाइक दिस, आई हैड इल फीलिंग विद दिस मैन। सो इमीडिएटली अवेयरनेस विल टेल यू in that rewinding process. So these 2-3 tips today we can share. Once, everything is self, nothing is apart from self. So be the self. और ये मात्र appearance disappearance है. So it will bring lot of detachment in you. When we say it is transitory, it is illusory, it is apparent, it is unreal, why to get attached? And you are the only reality. You are the seer. तो इससे एक डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट आता है तो उससे हमारा जो सेंस ऑफ सफरिंग है, मिजरी, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट इसका कि whatever is happening, whatever is there, nobody is a doer, everything is a happening, and it is happening from the source. So why to discredit, blame anyone? राग द्वेष नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें जो हैं, करने वाला उसके पीछे कोई और खड़ा है। तीसरी चीज, एवरीथिंग बिलोंग्स ईदर टू द यूनिवर्स, टू द एग्जिस्टेंस और मदर अर्थ। यू डोंट ओन एनीथिंग, यू कांट ओन एनीथिंग। सो उसमें प्लस हो रहा है तो भी उसी का हो रहा है जिसको बिलोंग करता है, उसमें माइनस हो रहा है वो भी उसको है जिसको हो रहा है। केवल आप यूजर मात्र हैं उसके, यूज कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। ये एक है। और एक कभी कभी हम किसी दिन रिवाइंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इसको, इन पॉइंट्स को तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थोड़ा
10-5 मिनट पहले बीच में अभी बात कर लेते हैं। इसको यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं और फिर सो फ्रेंड्स, वी विल डू दी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस नाउ। लेट अस क्लोज अवर आईज। 3 गहरे श्वास लेने हैं। एक गहरा श्वास लें, एब्डोमेन को फूलने दें, रिटेन योर ब्रेथ और श्वास को छोड़ें। फिर से एक बार ब्रेथ लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और शरीर को रिलैक्स फील करें। टेक वन मोर ब्रेथ। Let your abdomen expand. Retain your breath. Exhale slowly. Feel your body is relaxing. Now अपनी attention अपने पूरे शरीर पे, पैरों के दोनों अंगूठों से सिर तक धीमे धीमे अटेंशन को लें और महसूस करें aliveness of your body, vibrations of your body and relaxation in body. Feel the energy of your body. दो मिनट के लिए let us take our attention to sound around us. Anhat Naad, sound of silence, and listen to it constantly, continuously. पूरी इंटेंसिटी के साथ लगातार इस नाद को सुने। एकाग्रता के साथ। This is divine music, Anhat Naad, sound of silence. Let us now pay our attention to our nostrils. नासिका के अग्रभाग पे ले आएं अपनी अटेंशन और अपने नासिका के अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई श्वास को एकाग्रता के साथ, सजगता के साथ देखें, महसूस करें। पूरे एकाग्रता के साथ।
Your breath is very subtle. You have to be intensely alert and attentive to observe your breath. जैसी भी नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है. नाक के अग्रभाग पे आप अपनी अटेंशन रखें और ऑब्जर्व करें. पूरा ध्यान अपने श्वास पे. जैसी भी श्वास चल रही है उसको मात्र सजगता के साथ देखना है. When we observe our breath, our mind becomes empty, quietened. Breath is a bridge between mind and our soul. So if you can hold on to your breath, means you can observe your breath, it will connect you to your source. श्वास को केवल देखें. कोई विचार आए, विचार को इग्नोर करें, पुनः अपने श्वास पे आ जाएं. पूरा ध्यान अपने श्वास पे. नासिका के अग्रभाग से अंदर जाती हुई श्वास, वापस आती हुई श्वास, उस पर अटेंशन रहे. Let us express our deep gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, other sages, Patri sir, our fellow participants and seekers, and all the masters, all the seekers from whom we have learnt
some knowledge about self. अपने अंदर इस क्वेश्चन को who am I, you address this question to yourself, who am I, and feel your stillness. Feel what happens to you when you put this question to you. आप देखेंगे आई पे आपका ध्यान जाता है, वो एम आई में आई पे आपकी अटेंशन जाती है, एंड यू गो इनवर्ड. आई पे अपना अटेंशन कंटिन्यूस बनाएं. यू कैन अगेन से हु एम आई एंड टेक योर फोकस ऑन आई. आई पे अपनी अटेंशन बनाएं. पूरा ध्यान आई पे. अपने अंदर बीच बीच में आई आई कह करके देखें आई कहाँ से उठ रहा है, और वहीं पे अपनी अटेंशन को ले जाएं. You can try to find out I from where I arises, or the sensation of I, and just take your attention there. I is the subject, and I am bringing my attention there. That is also subject. So it is attention of subject over subject, self-attention. आई यदि स्किप होता है, फिर से आई को अपने अंदर जांचें, ढूंढें, और अटेंशन को फिर आई पे ले जाएं और आई पे बने रहें. आई को महसूस भी करें और उस पर पूरी अटेंशन रखें. पूरा ध्यान आई पर. यू कैन फील आई
आई की फीलिंग में ले कर लें, अपने को एब्जॉर्ब कर लें। फीलिंग आई इज स्टिल मच डीपर, फील आईनेस, और उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। ऑल अटेंशन ऑन दैट फीलिंग, सहज भाव से। आई पे कृपया बने रहें। कोई भी विचार आए, उस विचार से पूछें, टू whom this thought is coming। आंसर होगा, दिस थॉट इज कमिंग टू मी। अगेन पुट द क्वेश्चन, हु एम आई, और आई पे लौट आए। इस तरीके से हम किसी भी विचार से अपने को डिसआइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूरा ध्यान आई पे रखें, और कोई विचार आए उसको फिर से हु एम आई के जरिए डिसआइडेंटिफाई कर दें। आई की फीलिंग को ना छोड़ें, आई पे अपनी अटेंशन को कांस्टेंट रखें। केवल कोई थॉट यदि डिस्टर्ब करे तो पूछना है, टू whom दिस थॉट इज टू मी, कम बैक टू हु एम आई। एंड आई पे फिर से अटेंशन को पूरी तरह से मेंटेन करें। लगातार आई पे अटेंशन को बना के रखना है। पूरी अटेंशन आई पे, केवल आई पे बने रहना है। Have a very deep feeling of I
एंड उस फीलिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। हैव ए वेरी डीप फीलिंग ऑफ आई, और उसमें अपने को पूरा एब्जॉर्ब रखें। व्हेन यू फील आई, यू गो इनटू दैट सब्जेक्ट मोड। जब आप आई पे अटेंशन रखते हैं तो कभी कभी आप आई को ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं। दैट इज वाई व्हेन यू फील आई, दैट फीलिंग इटसेल्फ इज आई फीलिंग। सो आई को फील करें और उसमें बने रहें। When we are having attention on I, we must also try to see what is this I and from where I is arising. ये I क्या है और ये I कहाँ से उठ रहा है। Let us for few minutes now come to the I am. While inhaling I, exhaling am. I am, I am। और आई एम को केवल वर्बल ना लें, आई एम को थोड़ा फील करें, होने के भाव को। आई एम, आई एम। इनहेल आई, एक्सहेल एम।
I am. I am. Inhale, I. Exhale, am. पूरा पूरा ध्यान आई एम पे, और आई एम को फील करें। आई एम का मतलब है एग्जिस्ट होना, सिंपली बीइंग। आई एम। इनहेल आई, एक्सहेल एम। आई एम। अभी हमको एक क्वेश्चन अपने अंदर ये भी करें, एम आई अवेयर? जस्ट पुट दिस क्वेश्चन एंड सी, there will be awareness within you. You will be aware when you say, am I aware? And then you check at that time, you are into awareness. And when the mind responds, yes, I am aware, just before that and just after putting this question, you are into awareness. So you can ask, am I aware? Not aware of any objects or things, just awareness. Keep on repeating this question. Am I aware? And feel what is your mental state. Am I aware? इसके बाद देखें, अपनी स्थिति को देखें. You will find later on, later few seconds, mind will say, yes, I am aware. But before that, when you put this question, you will be into that awareness. Am I aware? Ask yourself and feel. And then some mind will come, yes, I am aware. Before that, you are into stillness or in awareness. Now let us come back to I, from where I arises. Just put your attention there. आई पे बने रहें, आई को पूरी अटेंशन में रखें. One should continue with this current of awareness while going to sleep. पूरा ध्यान आई पे. Let us continue for whatever time we want. We can continue.